जो बुल्गारी का नया केस है वो भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स करके जज साहब को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया गया है, फ़ैसला सुनाने से अल-कादिर में रोक दिया गया है। और उसका मेन वजह जो इस गवाह ने PW35 जो तफ्तीशी अफसर है अल-कादिर ट्रस्ट का, उसके अहम इंकशाफात जो ट्रायल में उसने किए कि ये एक मामला पहले क्लोज था, अब इसको हमने रीओपन किया है। सो एक क्लोज्ड केस को दोबारा रीओपन करके पिछले तमाम हक़ाइक़ को छुपाना ये फेयर ट्रायल के मुनाफी था। सलमान साहब ये क्लैरिफाई कर दीजिएगा, क्या ट्रायल चलता रहेगा और सिर्फ डिसीजन से रोका गया है? देखिए, अब ट्रायल इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि ये है ही आखिरी गवाह, तो मज़ीद इसमें जब तक अब कार्रवाई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं। मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम इसको बिला वजह इसको लिंगर ऑन करें या स्टॉल करें। ये आइंदा तारीख पर नैब अपनी असिस्टेंस दे दें, हम अपनी असिस्टेंस दे दें। हमने तो कभी भी जब असिस्टेंस की बात हुई है हमेशा दी, तो इंशाल्लाह नैब आ जाए हम आ जाएंगे। मगर मेन बात ये कि बुध वाले दिन जो नीचे अल-कादिर ट्रायल है उसमें फ़ैसला सुनाने से ट्रायल कोर्ट को रोक दिया गया और स्टेज वही आ चुकी है जो फ़ैसला सुनाने वाली है। ये जज साहिबान ने अपने ऑर्डर में लिखा है और सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया है कि फ़ैसला सुनाने से तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक रखा है, इसकी भी आज ऑर्डर में इसको हिस्सा बनाया। तोशाखाना 2 भी आज जो है उसमें तोशाखाना 2 में जी जुडिशल कर दिया गया है और तोशाखाना 2 में आप मज़ीद कार्रवाई परसों सुन लेंगे कि उसकी भी हम उम्मीद करते हैं कि तोशाखाना 2 का केस कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वो जजेज़ ने जो बड़े अहम सवालात हैं नैब के प्रोसिक्यूटर से किए। मेनली उन्होंने पूछा कि आपके कॉल अप नोटिस में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, कौन से तोहफे की आप तफसील मांग रहे हैं, आप ये भी बताएं कि कितने और लोग हैं जिनके खिलाफ तोशाखाना के नैब ने कार्रवाई की है, किन किन डिग्नेटरीज़ को आपने शामिल तफ्तीश किया है, किसी के खिलाफ रेफरेंस फाइल की है और किस किस को मुलजिम बनाया है। और सबसे अहम बात कि जब आपने पहली तफ्तीश की थी ग्राफ सेट की जिसमें 14 साल सज़ा हुई, तो तब आपने बुल्गारी के सेट को क्यों ना आपने उस वक़्त तफ्तीश की। सो नैब से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो उसी वक़्त उसी स्टेज पर अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल करती। ये छोड़ कर क्यों रखता है एक पार्ट को, एक सेगमेंट को, कि जब एक केस से बरियत का टाइम आता है, रिलीज़ का टाइम आता है, तो उसी का एक छोड़ा हुआ एक पार्ट, एक सेगमेंट की बुनियाद पर एक नया केस जो है वो चलाया जाए। इन तमाम नुकात पर अब मेरा ख्याल है कि परसों एक बड़ी मुफस्सल और जामे हेयरिंग जो है उस यहाँ पर हाई कोर्ट में होगी। सो अल-कादिर भी उसी दिन होगा और बुल्गारी सेट का केस भी उसी दिन इंशाल्लाह। अच्छा सलमान सदर साहब, ज़रा सादा अल्फाज में बताइएगा, आज जो रोक दिया गया है किसी भी फैसला सुनाने से, इससे फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को, PTI को? खान साहब, देखिए, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो बदनीयती तफ्तीश में जो हुई है वो कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसी बातें जो मैं क्रॉस एग्जामिनेशन अपना यहाँ रिवील तो नहीं कर सकता, मगर इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक केस जैसे जज साहिबान ने एक गुलाम सरवर सिंधु के केस का हवाला दिया, अनरिपोर्टेड जजमेंट है, उन्होंने कहा कि हमने इस केस में इस बात पर इंक्वायरी में हमने बेल दे दी कि ये केस पहले इंक्वायर हुआ और इंक्वायरी क्लोज हुई, और हमने इस बात पर भी किया कि पहले अफसरान के ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल एक्शन और इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। तो इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्रिमिनल केसेस का स्टे होना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले जो क्रिमिनल केसेस स्टे हुए थे सलमान अकरम राजा साहब साइफर केस में, वो हुआ था कि ओपन ट्रायल नहीं हो रहा और ओपन प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही। आज का केस इस बात पे हो रहा है कि तफ्तीशी को कुछ अहम रिकॉर्ड मंजर आम। थैंक यू। ऐसे चलाया जा सकता है सर दिल्ली का फौजी दासों में केस? वो मामला सब लिंक किया जा रहा है कि फैज़ हमीद के जो है गिरफ्तारी के बाद इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो सकता है। आप इस कानूनी पॉइंट ये सारी बता दें। रूमर्स हैं, अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। आईनी तौर पे या कानूनी तौर पे चीज़ें खान साहब हो सकती हैं। खान साहब के जितने केसेस हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं, वो सारे प्रोसिक्यूट हो चुके हैं, उन सारों में ज़मानतें या सस्पेंडेड सेंटेंस या अंडर ट्रायल वो केसेस चल रहे हैं। कोई ऐसा नया केस जिसका आप तस्करा कर रहे हैं ना मेरे इल्म में, ना ही ऐसा कोई केस कोई इस स्टेज पर बन सकता है, ना ही हो सकता है। 190 मिलियन में से कितने खान साहब को मिले हैं जो उन पे केस बना है? सर थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि समझा ये जाता है शायद खान साहब को जी वो उसमें से कोई रकम मिली है। ये इसी बुनियाद पर उनकी ज़मानत हो गई थी कि जब CFO PW5 ने अपना बयान दिया तो उसने आके बताया कि 1 रुपया भी ना कभी तनख्वाह, ना 1 रुपया इनके अकाउंट में डाला, ना मियाँ के ना बीवी के। ट्रस्ट भी मौजूद है, गोस्ट ट्रस्ट नहीं है, और स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, लम्स की फैकल्टी है, गवर्नमेंट कॉलेज की फैकल्टी है, एफिलिएशन वहाँ से। सो उस बुनियाद पर आपको याद होगा
کہ چیف جسٹس صاحب نے اور مسٹر جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے عمران خان صاحب کی ضمانت کو ایکسیپٹ کیا. رجسٹریشن کے حوالے سے جج صاحب نے سوال اٹھایا کہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, اس حوالے سے دیکھیے وہ میں نے اپنی اگنورنس کا اظہار کیا ہے. فائنڈ آؤٹ, آئی ایم ناٹ دا لائر ان دیٹ کیس, معلوم کر لیں گے کہ وہ ٹرسٹ رجسٹرڈ تھا یا نہیں, مگر اس کا تعلق آج کی کارروائی سے نہیں ہے. ٹرسٹ کا رجسٹر ہونا نہ ہونا ایک اور بات ہے, مگر آئی او کا پچھلی کیس, اس کیس کو ایک دفعہ پہلے انویسٹیگیٹ کر کے اس کو پہلے کلوز کرنا, وہ ساری دلیل. سر آپ ملے آج خان صاحب سے, درخواست آ سکتی ہے کہ خان صاحب کے خلاف کتنے کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں؟ بہت بہت شکریہ.